नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, ये वीडियो है 2-3 दिन पहला, मतलब करवे से पहला है ये। और इस दिन मैं बैठी थी, सिलाई मशीन मैंने उठाई है काफ़ी दिन बाद। तो ज़्यादा कुछ नहीं सिलना था, बस मम्मी की ना एक साड़ी थी, उस पर लेस एक उन्होंने उधेड़ी थी, एक लेस लगी हुई थी जो उन्हें मतलब वो चारों तरफ लगी हुई थी, तो एक तरफ से उतार दी थी मम्मी ने और उसको बस तुरपाई करनी थी थोड़ी सी पल्ले पे, ज़्यादा नहीं कुछ भी। और ये देखे काफ़ी दिन में उठाई तो इसमें वो हो रहा, मतलब गर्दा वर्दा सा हो रहा। और ये जो इसका चुन्नी में इसलिए बांधा हुआ था इसको, क्योंकि जो इसका प्लास्टिक का है कवर है, इसका एक तरफ से जिसमें ये पेंच सा था जो वो शिवांश ने तोड़ दिया था। और इसमें से जो है ना काफ़ी कचरा सा निकला, पता नहीं चूहों ने कुतरा क्या, पन्नी वन्नी सी इसके अंदर कैसे गए, मतलब बंद भी है, पता नहीं कैसे निकले, इसके कुतरन सी पड़ी थी पन्नी वगैरह की इसके अंदर। तो फिर देखिए मैं इसे देख रही हूँ चला के, और मतलब वैसे भारी भारी सी भी चली थी। तो फिर इसमें मैंने इसका जो तेल आता है वो डाला था, और ऐसे ही मैं सिल कर देख रही हूँ इसमें, मगर सही भी चल रही नहीं। तो बस अब मैं इस पे नीचे ये बिछाऊंगी कपड़ा, इसके ऊपर रखूँगी। और तो ये है जो सामने बेड पर रखी है, ब्लू सी साड़ी है। तो इस पे जो लेस लगी हुई थी ये चारों तरफ लगी हुई थी, मतलब दोनों साइड लगी हुई थी। तो फिर दिक्कत होती है इसे बल वगैरह बांधने में, तो इसलिए फिर मम्मी ने उतारी थी। और फिर इसे जो है सिर्फ पल्ले वाली साइड से ही तुरपना था, जिस तरफ से लेस लगी हुई थी उस तरफ से भी नहीं तुरपना था, क्योंकि उस तरफ भी इसकी किनारी सी बंधी हुई थी अपने आप से ही। तो ये, और इसमें अब मैं तेल वगैरह डाल के देख रही हूँ। और मैं ये मेरा इसमें जो है मेरे सामान है मशीन के, जैसे डिब्बे वगैरह, काफ़ी सामान। पहले मैं सिलाई करती थी, मतलब अपने घर भी सूट वगैरह, सूट सलवार पजामी वगैरह मैं सिलती थी। और ये बैग जो है ये भी मैंने ही बनाया हुआ है, काफ़ी सारे बैग पहले बनाती थी जब घर थी अपने। और यहाँ भी आके मतलब 1-2 सूट तो सिल ले, लेकिन जब से ये शिवांश छोटा सा था तब से मेरे से सिला नहीं गया कुछ भी। और फिर बाद में अब तो मेरी कंडीशन ही नहीं है सिलाई करने की किसी भी तरह से, कि ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, और फिर आंखें भी इतनी वो नहीं, मतलब निगाह का ज़्यादा वो नहीं काम होता। तो ये है। और अब ना मुझे काफ़ी दिन हो गए मतलब सिलाई वगैरह करो, ये क्या बस जैसे कभी कभार कुछ छोटा मोटा सा, जैसे वैसे ही सिलाई, जैसे कुछ में थोड़ा बहुत उधड़ जा कपड़ा, और जैसे मम्मी की साड़ी वगैरह तुरप रही, बस ऐसे छोटे मोटे से कभी कभार ज़रूरत के वैसे ही कर लेती हूँ। लेकिन ये भी मैंने काफ़ी दिन हो गए करे हुए जब से यहाँ आई, और पहले तो बैठा ही नहीं जाता, मतलब वैसा नहीं काम होता कि पूरी तरह से सिलाई कर लूँ, जैसे कि पूरा सूट सिल लूँ, उसमें बैठना पड़े काफ़ी देर तक, ये नहीं होता। तो बस इसमें एक तरफ से ही करनी थी, तो वो मैं कर रही हूँ। और अब तो पहले अच्छी सिलाई आती थी, मतलब आती क्या थी अब तो पहले जैसे अच्छी सिलाई कर लेती, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपनी पहली सिलाई देख देख कर ना ये यकीन नहीं होता कि मैं खुद ये करती थी, मतलब ऐसा हो गया अब कि खुद पे भी यकीन नहीं रहा कि मैं ये सिलाई करती थी। और क्योंकि अब होती ही नहीं है, और ना अब इतना दिमाग भी ऐसा लगा जैसे दिमाग भी काम नहीं करता। तो ये सब है। और तो बिजी समझ लो, या फिर दिक्कत, मतलब तबीयत की वजह से सारा कुछ सिलाई का वो होगी, भूल गई क्या, जब करा नहीं जाता तो वैसे ऐसा ही हो रहा जैसे भूल भुलैया सी हो जाना। और देख कर भी लगता नहीं कि, अब तो मुझे ये यकीन हो गया अपने आप पे कि मेरे से सिलाई का कुछ भी नहीं आता बस। और तो ये बस मैं एक साइड से, और पहले मैं इसी कलर के धागे देख रही थी, रील देख रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा, मतलब था तो इस कलर का, लेकिन वो थोड़ा सा ही वैसा हो रहा था, लाइट सा कलर था, और ये थोड़ा सा डार्क सा था, तो वो मुझे मिला नहीं। मैं कहा चलो इससे ही काम चलाती हूँ, इतना भी नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा ही अलग था। पहले मैं ये सोच रही थी, मैं कहा इसी बिल्कुल सेम मिल जाता और ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
तो फिर देखिए ये ज़्यादा नहीं था इसमें। और सिलाई की बात बता रही थी, जैसे मैं पहले मैंने शौक इतना शौक था ना, जैसे जब घर थी, एक तो माइंड फ्री होता है उस टाइम, मतलब शादी से पहले हर तरह से माइंड फ्री होता है। और थोड़े से दिन में ही 10-15 दिन में ही बस मैंने अपनी बहन से ही सीखी थी, मतलब बहन की शादी हो गई थी, उसके रहते हुए नहीं सीखी, लेकिन उसके जब वो चली गई फिर मुझे शौक़ लगा कि सीखूंगी, और 10-15 दिन में ही मुझे शौक़ में मैंने सिलाई सीख ली थी। और बहुत ज़्यादा शौक़ था। बैग भी काफ़ी सारे मैंने सिलाई करे हुए थे, जैसे छोटे छोटे बैग भी, और जैसे बड़े होते हैं ना अटैची वगैरह टाइप के, सारी तरह के सील रखे थे। और पहनने के कपड़े भी अपने सील लेती थी। तो अब नहीं, अब तो ये लगता है कि जैसे मेरे से कुछ नहीं आता, मुझे खुद को ही लगा जैसे कि मेरे सब कुछ नहीं आता सिलाई का। और ना ही अब शौक़ रहा, और ना ही अब शौक़ तो इसलिए नहीं रहा कि जब अपना शरीर ही काम नहीं साथ नहीं देता। तो देखिए बस ये ना बाद में इसमें जैसे ही वो आया ना कोने से पे जोड़ सा, तो ज़रा सी ये ढिल्ली हो रही होगी हल्की सी सुई, तो ये वहाँ ना टूट गई इस पे ही। तो फिर ये बार बार इतनी परेशान कर रही थी, मैं इसे सेट भी कर रही, और पता नहीं क्या हो रहा। जब ज़्यादा दिन में बैठे ना लेकर मशीन वगैरह को, तो वो ये नहीं ध्यान रहता कि किस तरह इसकी सुई लग रही किस तरह नहीं, तो बस सेट से ही नहीं हो पाई, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर ये है कि साड़ी का तो हो गया था काम। और मुझे बाद में थोड़ा सा और भी कुछ, शिवांश की पैंट की सिलाई ना उधड़ रही थी, तो वो छूट रही थी। शिवांश की पैंट की जो है ना सिलाई वो छूट रही थी एक जगह से, तो बस नई पैंट थी वो, तो मैं वो सिलना चाह रही थी। और मम्मी बोल के गई थी ना कि ये जो इसमें से उतरे वाले इससे एक साइड से ये कह रही थी कि इसे डबल करके इसका मेरा नाड़ा बना देना। मगर नाड़े तो और बतेरे कहने या नहीं इसका ही बना देना। मैं कहा चलो इसे भी बना दूँगी। तो बस फिर मैंने वो काफ़ी देर में इसे, अगर सुई तो इसकी लग गई थी, पता क्या हुआ कि वो ना धागे बड़े बड़े से छोड़ रही थी, पता नहीं उसकी सेटिंग कैसे हुई, बाद में वो ठीक से लग नहीं पाई। और सेटल वगैरह भी मैं पहले तो खोल कर अच्छे से वो कर लिया करूँ, लेकिन अब ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये खोल लूँ और फिर मेरे से कभी सही से न लगा, मतलब इतना दिमाग वो हो गया ठपसा जैसे, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये ना परेशान करो गई काफ़ी देर लग। फिर मैं इसे बहुत देर में फिर दोबारा से मैंने ये इसकी सुई उतारी और दोबारा से फिर सही से लगाई, कई बार करके लगाई। वो ना सिलाई नहीं अच्छे से कर पा रही थी, लग तो रही थी लेकिन सिलाई कभी धागा छोड़ रही थी, कभी कैसे ऐसे परेशान कर रही थी। ज़रा सा ही काम था इसमें, कुछ वो भी नहीं करना था कि कुछ ज़्यादा सिलाई करनी थी, लेकिन जब मशीन तंग कर दे ना बड़ा गुस्सा आता है। और सिलाई करते हुए ना तब ज़्यादा मन लगता है जब मशीन बिल्कुल परफेक्ट चले। तो वैसा तो ये ठीक है, बस थोड़ा सा वही सुई की वजह तो हो रही थी गड़बड़ सी। तो फिर बाद में काफ़ी देर बाद सही हुई थी, और फिर मैंने ये भी मम्मी का जो है बोल के गई थी नाड़ा वगैरह मैंने सील दिया था। तो इसके सिलने के बाद फिर मैं बाद में इस जो शिवांश की पैंट सी रखी थी एक नई जीन्स की, और ये पहनता है जीन्स की, और कोई भी लोवर भी ये पहनना इतना वो नहीं करता। बस इसे तो ये है कि जीन्स की पैंट पहननी, बस वो ये जिद करता रहता है। और तो मैं उसमें भी और बोल रहा था मम्मी ये इस ना वैसा ही इसकी सिलाई छूट गई नहीं है वैसा तो वो, लेकिन सिलाई छूट गई जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना कूदते रहते हैं, तो वो वैसे थोड़ी सी छूट गई थी वहाँ पे से, तो फिर उसे मैं सिलती हूँ। और ये लेस बच गई थी, ये तो मैंने रख दी एक साइड। तो मम्मी की ये नई साड़ी थी, तो इसे मैं कहा यही मम्मी कहती कि इसे त्योहार आ रहे इसे भी पहन लूँगी। तो ये पैंट थी अब शिवांश की, तो इस पर भी मैं इनमें टंका लगा दूँगी। और वैसे तो ये अच्छी चलती है मशीन, पर वो ये थोड़ा सा कभी सेटिंग सी नहीं बैठ पाती किसी चीज़ की, तो उस वजह से हो रही थी ये।
और बस आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।